नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योगदान चक्र। मित्रों, धन, पैसा सभी को चाहिए और धन के लिए ही सारे प्रयास हो रहे हैं। सब तरफ हर व्यक्ति को आप देखो धन धन कर रहा है। तो आज धन के प्राप्ति के क्या योग है ज्योतिष में, वो हमें सिखाने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी बैठे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। एक्चुअली रुपया पैसा धन ऐसा है जो सभी को अट्रैक्ट करता है और उसके बिना काम भी नहीं चलता। हमारा धन हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। तो इसलिए धन प्राप्ति के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं कि हम किस तरह से खूब कमाएं और अपना जीवन जो है आराम से सुख सुविधा से जीवन यापन करें। और जल्दी धन नहीं होने की लालसा बहुत ज्यादा है लोगों में आजकल। जो यंग जनरेशन है उसमें जल्दी धनी होने की, ताकि वो जीवन के सारे सुखों का उपभोग कर सके। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा नहीं है कि ये आजकल का कोई इच्छा है या अभिलाषा है वर्तमान समय की। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी धन प्राप्ति के योग अनेकों दिए गए हैं, जैसे लक्ष्मी योग, श्री योग, कमला योग, अखंड धन योग इत्यादि इत्यादि। लक्ष्मी योग में जैसे कहा गया है कि लग्नेश बलवान हो और नवम भाव का स्वामी भी स्वग्रही हो और लग्नेश धन भाव के स्वामी को देखे तो व्यक्ति धनवान होता है, या फिर धन भाव का स्वामी लग्नेश को देखे या लग्न को देखे और तो व्यक्ति के पास अकूत संपत्ति होती है। एक चीज और है कि जो जनरल रूल जो है वो हमारा सेकेंड हाउस जो है वो धन भाव का है और उसका संबंध यदि लाभ भाव से किसी भी प्रकार बनता है या वहां पर कोई ग्रह स्थित होते हैं धन भाव में, उनके नक्षत्रों में कोई ग्रह होते हैं, तो ऐसे ग्रह जो हैं और वहां के स्वामी जो हैं हमें धन दिलवाने में मदद करते हैं, बशर्ते कि वो लाभ भाव से भी जुड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर वो व्यय भाव से जुड़ता है या अष्टम भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति जो है उसको उसका रुपया पैसा जो है परेशानी में आता है या वो खर्चा कर देता है। और यदि छठा भाव जुड़ता है तो व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी से या उधार लेकर पैसा कमाता है, तो उसमें उसके धनवान होने के योग थोड़े क्षीण हो जाते हैं। तो धन भाव और लाभ भाव यदि जुड़ते हैं और इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा भी चलती है उनके जीवन में सही समय पर, तो व्यक्ति अवश्य ही धनवान बनता है। अब हम प्रत्येक लग्न को लेकर इस बारे में थोड़ा सा विवेचन करेंगे, संक्षेप में करेंगे। बहुत ही विस्तृत विषय है ये। बाकी जो हमारे जिज्ञासु लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इनको कुंडलियों पर लागू कर सकते। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेष लग्न पर। मेष लग्न में जो है जातक के लिए धन भाव का स्वामी जो है शुक्र है और वो सप्तमेश भी है। तो शुक्र धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में जाता है और साथ में नवे और दसवें भाव के स्वामी शनि के साथ किसी भी तरह का दृष्टि संबंध बनाता है, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो युति हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन, तो इन दोनों ग्रहों की दशा और अंतरदशा में व्यक्ति बहुत धन कमाता है। ये मेष लग्न वालों के लिए है और हमने इसके उदाहरण भी देखे हैं। अब आती है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में जो है धन योग, जैसे धन भाव का स्वामी बुध है, मिथुन राशि पड़ती है सेकेंड हाउस पे, जो कि पंचमेश भी है। और लाभ भाव का स्वामी जो है वो गुरु है। यदि बुध और गुरु का किसी तरह से आपसी संबंध बनता है तो वो व्यक्ति विरासत से भी कमा सकता है, शेयर मार्केट से, क्योंकि पंचम भाव जुड़ रहा है उसका, सट्टे लॉटरी से धन प्राप्ति उसको हो सकती है। विशेष रूप से बुध की दशा में गुरु का अंतर या गुरु की महादशा में बुध का अंतर, ये ज्यादा लाभप्रद होते हैं। और यदि शनि जो नवे और दसवें भाव का स्वामी है वृषभ लग्न वालों के लिए, ये बुध से संबंध बनाता है, तो व्यक्ति कभी भाग्य से, कभी पिता से, कभी अपनी मेहनत से धनवान होता है। सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। यदि कोई अन्य ग्रह भी बुध के नक्षत्र में होता है या द्वितीय भाव के में स्थित ग्रह के नक्षत्र में होता है, तो वह ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में धन प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। ये वृषभ लग्न वालों के लिए धनवान बनने का नुस्खा। अब आती है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा होता है।
है ना, और वो एकादश भाव में जाए, या फिर वो एकादश भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाए, और एकादश भाव का स्वामी धन भाव में आए, मतलब उनका अगर इंटरचेंज होता है या एक दूसरे के नक्षत्र में जाते हैं, तो इनकी दशा अंतरदशा में अवश्य ही धन लाभ होगा। क्योंकि चंद्रमा सिर्फ एक ही भाव का स्वामी है, उसके साथ कोई दूसरा भाव जुड़ा नहीं है, वो अकेले ही एक ही, बस वो किस भाव में जाता है और किस नक्षत्र में, ये हमें अवश्य देखना है। यदि वो अपने ही नक्षत्र में होता है बाई चांस, वृषभ राशि का भी हो, अपने ही नक्षत्र में भी हो, तो हालांकि वो द्वितीय 12th हाउस में आ जाता है वृषभ राशि, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर से या विदेशों से हमें धन लाभ कमाकर देता है। जिसके कईयों के होते हैं ना, कि बाहर से पैसा आ रहा है एक्सपोर्ट करने से, या विदेशों से लाभ आ रहा है, उसको पैसा आ रहा है। अब आती है कर्क लग्न। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मंगल और शुक्र दोनों अच्छे ग्रह माने गए हैं, क्योंकि और यदि इनके स्वामी धन भाव में जाते हैं, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है और शुक्र से भी दृष्टि संबंध बनाता है, अच्छा, तो व्यक्ति को माता से, वाहनों से लाभ होता है। विशेष रूप से शुक्र की दशा या सूर्य की महादशा या इनके अंतरों में, क्योंकि सूर्य जो है कर्क लग्न वालों के लिए धन भाव का स्वामी। तो इसके अलावा सूर्य मंगल यदि किसी प्रकार का संबंध बनाते हैं इसमें, तो भी संबंध जो है व्यक्ति को धन लाभ होता है, क्योंकि मंगल खेलकूद पंचमेश है मंगल, और दशमेश भी है। तो व्यक्ति यदि मंगल के साथ संबंध बनता है सूर्य का, या धन भाव में या लाभ भाव में, तो फिर व्यक्ति खेल कूद से या अपनी अभिरुचियों से, जिन भी चीजों में उसको इंटरेस्ट रहता है, उससे लाभ कमाता है, या पुलिस से या सेना से में जाकर, या कुछ सामान वगैरह सप्लाई करके, कुछ भी करके, लेकिन ये सोर्स हैं जो इसको धन कमा कर देते हैं। सूर्य यदि गुरु से शुभ दृष्टि संबंध बनाता है, तो गुरु जो है छठा भाव का स्वामी है और नवे भाव का स्वामी, तो फिर व्यक्ति किस्मत से धनी होता है, पिता से लाभ मिलता है, या उसको अध्यापन से लाभ मिलता है, पढ़ाकर या सरकारी अफसर बनकर, या किसी भी तरह का व्यवस्थापन का कार्य करके वो लाभ कमाता है और धनी बन जाता है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि इन ग्रहों की, जो हमें धन देने वाले हैं, उन ग्रहों से जुड़े हुए ग्रहों की या उनके नक्षत्रों में होने वाले ग्रहों की अवश्य दशा अंतरदशा सही समय पर आनी चाहिए, तभी व्यक्ति को लाभ, धनी बनता है। बचपन में आ गई तो उसका कोई उपयोग नहीं है, सोने की चम्मच में अवश्य पैदा होगा, लेकिन बुढ़ापे में भी यदि आता है तो कोई फायदा नहीं है, जब वो अपना अधिकांश जीवन यापन कर चुका हो। ये बहुत जरूरी। अब आती है सिंह लग्न। सिंह लगने वाले जातकों के लिए बुध जो है धनेश और लाभेश है, बुध ही दोनों भावों का स्वामी हो गया। तो बुध जिस ग्रह के साथ युति करे या दृष्टि संबंध बनाए, उसी के अनुसार उसे धन की प्राप्ति होती रहती है। विशेष रूप से बुध की महादशा चले, अंतरदशा चले। सिंह लग्न वालों के लिए भी मंगल और शुक्र जो दोनों हैं, ये कारक ग्रह माने गए, अच्छे भावों के स्वामी हैं। यदि ये ग्रह बुध के नक्षत्र में हो तो अच्छा धन लाभ देते हैं। इनके लिए शुक्र जो है वो तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होता है सिंह लग्न वालों के लिए, और यदि ये बुध के नक्षत्र में हो और या उसका संबंध बने, दृष्टि संबंध युति बने किसी भी तरह से, तो फिर व्यक्ति जो है पत्रकारिता से, मास कम्युनिकेशन से, मल्टीमीडिया से, कोई एजेंसी लेकर, विशेष रूप से वाहन की एजेंसी, क्योंकि यहाँ शुक्र यदि उसके साथ जुड़ रहा है तो खूब धन कमा लेता है। शुक्र फर्नीचर, सजावट के सामान इत्यादि का भी कारक है, तो व्यक्ति इन सोर्सों से भी धन कमा सकता है। ये सिंह लग्न वालों के लिए, लेकिन दशाएं अवश्य फेवरेबल चलनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक। अब आती है कन्या लग्न। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए धन का भाव का स्वामी भी शुक्र है, लेकिन वो भाग्येश भी है, नवे भाव का स्वामी। तो यदि शुक्र बुध के साथ युति करे या उसके नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति अपने व्यवसाय से खूब धन कमाता है। इन ग्रहों का संबंध यदि एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा से भी हो जाए, इनका चंद्रमा है एकादश भाव का स्वामी, तो सोने पे सुहागा है, मतलब और भी बहुत अच्छी कुंडली मानी गई है, और इनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति बहुत धन कमाता है और अपनी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ कर लेता। अब आते हैं तुला लग्न वाले। तुला लग्न वाले जातकों के लिए मंगल जो है
वो धन भाव का स्वामी है, जो कि सप्तम भाव का भी स्वामी। यदि वो लाभ भाव में जाता है और सूर्य जो है उनके लाभ भाव का स्वामी है, तो उससे संबंध बनाता है या लाभ भाव में जाता है, तो जातक मंगल की महादशा या सूर्य की महादशा या इनकी आपस की अंतरदशाओं में बहुत लाभ कमाता है, धन कमाता है। एक चीज जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि दशाएं जो है वो सही समय पर आनी चाहिए, है ना। कोई भी ग्रह यदि मंगल या सूर्य के साथ हो या इनके नक्षत्र में भी हो, तो वे ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में भी लाभ देंगे। सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है कि सूर्य की दशा है या मंगल की आए, कोई भी अन्य ग्रह जो इनके नक्षत्रों में होगा वो भी इन्हीं के अनुसार फल प्रदान करेगा। हालांकि जो और दूसरे फल हैं उन भावों से जुड़े हुए वो भी उन्हें अवश्य मिलेंगे, लेकिन ये फल भी अवश्य। अब आती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों जातकों के लिए गुरु जो है धनेश और पंचमेश है। यदि गुरु का संबंध एकादश भाव से होता है या वह नवम भाव में या पंचम भाव में स्थित होता है और अपने नक्षत्र में हो या बुध के नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति खूब धन कमा। बुध अष्टम भाव का स्वामी भी है यहाँ पर और लाभ भाव का स्वामी। अतः बुध जो है विरासत से जो आपको मिल रहा है, बिना मेहनत से जो मिल रहा है आपको, वो पैसा भी देता है। इसके साथ साथ चूंकि पंचम भाव है गुरु का, तो व्यक्ति अपनी अभिरुचियां, जिन विषयों में उसको रुचि होती है, उनसे भी वो धन कमा सकता। अब आती है धनु लग्न। धनु लग्न जो वाले जो जातक होते हैं उनके लिए शनि जो है धन भाव का स्वामी है। यदि शनि एकादश भाव में जाता है तो वो एक तो उच्च का हो जाता है, बहुत ही बलवान हो जाता है और अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धनी बनाता है। धीरे धीरे बनता है लेकिन उसका धन टिका भी रहता है। और एकादश भाव का स्वामी यदि शुक्र धन भाव में आ जाए तो उसे बहुत ही धन लाभ देता है। यदि बुध जो सप्तमेश और दशमेश है उसे किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है, तो व्यक्ति व्यापारिक गतिविधियों से धन कमाता है और बहुत लाभ कमाता है इन्हीं ग्रहों की दशांतर। यदि बुध शनि के नक्षत्र में हो तो बहुत ही अच्छा है। शनि के नक्षत्र में वो व्यक्ति को व्यापारिक गतिविधियों से बहुत धनी बना। अब आती है मकर राशि या मकर लग्न। मकर लग्न वालों के जो है शनि द्वितीय भाव का स्वामी भी होता है, लग्न का भी स्वामी है, द्वितीय भाव का। इन जातकों की कुंडली में मंगल चतुर्थेश और लाभेश है। मंगल अच्छा है, इसके अतिरिक्त शुक्र भी अच्छा है क्योंकि शुक्र पंचमेश और दशमेश है। यदि इन ग्रहों का युति लाभ धन भाव में हो या लाभ भाव में हो तो बहुत ही अच्छा है। और शनि लाभ भाव में चला जाए, एकादश भाव में, है ना, और अपने ही नक्षत्र में हो तो और भी अच्छा है, या मंगल के नक्षत्र में भी हो सकता है, और भरपूर धन प्राप्ति होती है। और इन ग्रहों की दशा अंतरदशा भी चले तभी व्यक्ति को सही समय पर, मतलब जब उसकी कमाने की एज रहती है 25 से 30 साल की उम्र, उसके बाद यदि उसकी सही दशाएं आती हैं तो व्यक्ति को आसानी से धन लाभ होता है। वो जिस काम में हाथ डालता है उसमें उसको फायदा। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इन ग्रहों की दशा अंतरदशा अवश्य चलनी चाहिए, वरना योग होने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। सिर्फ अंतरदशा थोड़ी सी जब भी आएगी, उसमें प्रत्यंतर आएगा तो कभी थोड़ा बहुत लाभ आपको मिल जाएगा। दीर्घकामी जो लाभ है वो जब तक दशा अंतरदशा सही समय पे नहीं आती। अब कुंभ लग्न आती है। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए गुरु धन भाव और लाभ दोनों भावों का ये कहीं भी स्थित हो, जिस भी नक्षत्र में, अपनी दशा अंतरदशा में लाभ देता है क्योंकि वो खुद ही है धन भाव और लाभ भाव का स्वामी। मंगल इनके लिए तृतीयेश और दशमेश भाव का स्वामी है। और गुरु से यदि वो संबंध बनाता है या युति करता है तो अपनी दशा अंतरदशा में अपनी मेहनत की कमाई से व्यक्ति को धनी बनाता है। तो जो ग्रह हैं जिस भी नक्षत्र में हो उसका स्वामी यदि धन भाव या लाभ भाव से जुड़ता है तो बहुत ही फायदा होता है या अच्छे परिणाम मिलते हैं। व्यय भाव से जुड़ता है तो हानि होती है, सीधी सी बात। छठे भाव में गुरु उच्च का होता है कुंभ लग्न वालों के लिए, और अपने ही नक्षत्र में हो, क्योंकि गुरु 3 डिग्री 20 मिनट तक गुरु का नक्षत्र रहता है कर्क राशि। तो व्यक्ति को जो है उसको अपनी उसकी गुरु की दशा अंतरदशा में बहुत ही धन संपदा आसानी से प्राप्त हो। और अष्टम भाव में यदि गुरु आता है तो अपनी दशा अंतरदशा में बिना मेहनत की कमाई भी देता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, विरासत से मिलता है,
कभी कभी शेयर मार्केट में फायदा हो जाता है अचानक से, या जुए सट्टे रेस, इन सब से कभी भी फायदा जो अचानक धन लाभ है या बिना मेहनत की कमाई है, वो हम इस तरह से देख लें। अब अंत में आती है मीन लग्न की। मीन लग्न वाले जातक जो हैं वो किस प्रकार से धन प्राप्त करते हैं। मीन लग्न वालों के लिए मंगल जो है धनेश और भाग्येश। यदि मंगल एकादश भाव में होता है तो वो उच्च का होता है, मतलब धनेश का संबंध एकादश भाव से बढ़ गया और वो बहुत ही बलवान भी है। तो फिर वो जो है भाग्य का धनी भी बनाता है और वो किस्मत से कमाता है या पिता से धन लाभ प्राप्त करता है। मीन लग्न के लिए गुरु जो है लग्नेश भी है और दशमेश भी है। तो पंचम भाव में यदि गुरु उच्च का बैठा हुआ है तो लग्न, नवम, एकादश को देखकर अपने कार्य क्षेत्र से और भाग्य से, पूर्व पुण्य के लाभ से धन प्रदान करता है गुरु। तो गुरु इस तरह से इनको धन प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है और उच्च पद भी देता है। व्यक्ति सम्मान भी पाता है और विशेष रूप से गुरु की दशा या अंतरदशा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लग्न वाले जातकों के लिए धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, बशर्ते कि उसकी उनकी अन्य जो शर्तें हमने बताई हैं वो उनकी कुंडली पूरी करती हो। केवल धन भाव के स्वामी का धन में ही होना जरूरी नहीं है, वो लाभ से जुड़ना जरूरी। धन में होकर वो कभी कभी व्यय से भी जुड़ता है तो पैसा पूरा खर्च करवा देता है। तो ये चीजें हमें ध्यान से देखनी पड़ेंगी, तभी हम सही निर्णय पर पहुंच सकते। बहुत बढ़िया। एक एक लगन के बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी। आशा है ये सभी को बहुत अच्छे से अपने अपनी लगन में देखने का अवसर प्राप्त होगा, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब, कैसे और कितना उनको धन लाभ प्राप्त, क्योंकि दशाओं का महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। आपको जो सर्विसेज चाहिए आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।